गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हर बार एक मैसेज आपको दिखाता था, लेकिन आज कुछ अलग है। आज से मैं आपको कुछ अलग अलग स्टोरीज़ भी लाऊंगा, ऐसी स्टोरीज़ जो हमको मोटिवेट करें, ऐसे महान लोगों की स्टोरी जिनकी लाइफ में सक्सेस तो मिली लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न्स रहे वो हम देखेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है माइकल जॉर्डन और ये एक महान बास्केटबॉल प्लेयर हैं। जी हाँ, देखिए क्या कहते हैं ये। आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई कैरियर। आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स। इनका कहना है कि मैंने 9,000 शॉट्स मिस किए हैं इन्होंने। बास्केटबॉल में आपको पता है जो बास्केट है उसमें बॉल को गिराया जाता है, थ्रो किया जाता है। तो इन्होंने 9,000 टाइम यानी इनके मिस हुए हैं अपने पूरे कैरियर में। 9,000 बार इन्होंने मिस किए हैं वो थ्रो। और उसके बाद कहते हैं कि मैंने 300 गेम भी हारे हैं, यानी 300 मैचेस भी हारे हैं। एंड 26 टाइम्स आई हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक द गेम विनिंग शॉट एंड मिस्ड। और 26 बार ऐसा हुआ है कि जीतते जीतते ये हार गए हैं किनारे से। जी हाँ, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में भी ऐसा होता है। कभी कभी टीम एक रन से भी हार जाती है या कभी कभी टीम इक्वल स्कोर होने पे भी हार जाती है। वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा इन्होंने 26 टाइम्स इनको फेल्योर मिला है। 26 बार ये मिस हुए हैं गेम से, गेम विनिंग शॉट से। और ये कहते हैं आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर, यानी मैं कई बार हारा, मुझे हार मिलती गई ओवर एंड अगेन इन माय लाइफ एंड दैट इज़ व्हाई आई सक्सीड। और उसके बाद फिर मुझे सक्सेस मिली। तो ये देखिए कि आप लोग सोचते हैं कि एक ही बार में सक्सेस मिल जाए, तो एक ही बार में किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती। टॉपर जो होता है वो आप उस अलग क्या करता है, वो अलग कुछ नहीं करता है, बस मेहनत करता है। वो मेहनत किस चीज़ पे करता है, वो हर चीज़ की प्रैक्टिस करता है। वो पढ़ता भी अच्छा है, लिखने की भी प्रैक्टिस करता है और याद रखने की भी प्रैक्टिस करता है। इस पूरे सफ़र में कई समस्याएं आती हैं उसको, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पे उसको सक्सेस मिल जाती है, वो टॉप कर जाता है। तो आपको भी इनकी लाइफ से कुछ सीख मिली होगी, आई होप। और आप भी कोशिश करेंगे कि हमेशा अपने आप को मायूस ना करें, हमेशा कोशिश करते रहें और बार बार ट्राई करेंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए, ये था हमारा आज का मैसेज। अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है। हमने कम्युनिकेशन यानी संचार पिछले चैप्टर में पढ़ा था और उसी से रिलेटेड है ये। तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ हमने ले ली थी और उसी से हम कनेक्ट करके ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं शॉर्टकट में जल्दी से आपको कम्युनिकेशन बता दूं कि कम्युनिकेशन कहलाता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाना या प्राप्त करना, यही है संचार, कम्युनिकेशन। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मीडिया एंड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पढ़ना है हमें? मीडिया। और क्या पढ़ना है? काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के प्रकार। काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, शॉर्टकट में मैंने लिख दे रहा हूँ कम्युनिकेशन, आप समझ जाना COM से। तो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ये भी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? सबसे पहले मीडिया, संचार माध्यम क्या कहलाएगा? देखिए, प्रेषक को प्राप्त करता यानी सेंडर और रिसीवर, दो चीज़ें मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था। सेंडर और रिसीवर के बीच एक फ़िज़िकल वे होता है, यानी फ़िज़िकल वे का मतलब भौतिक पथ होता है, ठीक है। वह कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया यानी संचार माध्यम। तो ऐसा भौतिक पथ हो सकता है या विद्युत चुम्बकीय तरंगें हो सकती हैं जिसके थ्रू हम सूचना को, अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पा रहे हैं।
तो ये जो मीडिया होता है, ये जो माध्यम होता है, ये कहलाता है संचार माध्यम यानी कम्युनिकेशन मीडिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कम्युनिकेशन मीडिया को किस तरीके से बांटा जा सकता है। तो देखिए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मैं 1 बाय 1 तीनों के नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सिंप्लेक्स, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये जो अजीब नाम आ जाते हैं इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं बोर्ड में। सिंप्लेक्स। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। फर्स्ट सिंप्लेक्स, सेकंड हाफ डुप्लेक्स, एंड थर्ड वन, लास्ट वन फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। याद रखें तीनों के नाम। इनके हिंदी में भी मैं नाम बता रहा हूँ, अभी 1 बाय 1 सबको डिस्कस करूँगा, तो मैं आपको हिंदी में भी नाम बताऊँगा। इंग्लिश में मैंने कौन कौन से नाम बताए? फर्स्ट सिंप्लेक्स, सेकंड हाफ डुप्लेक्स, एंड थर्ड वन, लास्ट वन फुल डुप्लेक्स। ये इंग्लिश में आप याद रखें, क्योंकि बोर्ड पेपर में इंग्लिश में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए जो संचार माध्यम होता है, तो उसकी जो दिशा होती है डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, तो उस बेस पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको नाम दिया है, जो मैंने आपको बताए हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो इस आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला हम देख रहे थे सिंप्लेक्स, तो ये है आपके सामने सिंप्लेक्स। आप सिंप्लेक्स समझिए कि ये सिंप्लेक्स प्रणाली होती क्या है। इस प्रणाली में जो डाटा होता है वो एक ही दिशा में, उसकी जो है दिशा जो होती है एक ही दिशा में होती है, यानी डाटा का जो संचरण होता है वो एक ही दिशा में होता है, या ऐसा कह सकते हैं आंकड़ों का या डाटा का प्रसारण मात्र एक ही दिशा में होता है, या किसी एक उपकरण के द्वारा प्रेषण किया जा सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और बाकी जो रिसीवर हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, लेकिन सेंडर इसमें एक ही होगा, यानी इसकी जो दिशा होगी वो एक ही साइड होगी। ये देखिए डायग्राम से समझिए आप, ये क्या है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, और इसकी जो दिशा है डाटा की, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके द्वारा केवल एक ही दिशा में प्रसारण संभव है, यानी जो ट्रांसमिशन हो रहा है डाटा का वो एक ही दिशा में हो रहा है। सेंडर सेंड कर पा रहा है, रिसीवर इसको रिसीव कर पा रहा है। यहाँ पे रिसीवर एक ही दिखाया गया है, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं, तो कई सारे रिसीवर हो सकते हैं जो सेंडर का मैसेज रिसीव कर रहे होंगे, लेकिन सेंडर क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, ओनली वन। क्लियर है? तो इस प्रकार की जो प्रणाली होती है, इस प्रकार की जो संचरण की जो प्रणाली होती है वह कहलाती है सिंप्लेक्स। क्लियर है? चलिए अब मैं एग्जांपल दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल सीपीयू का दिखाया गया है, मॉनिटर का। तो इसमें जो डाटा की दिशा है वो कैसी है, सीपीयू से मॉनिटर की तरफ है, यानी सीपीयू प्रोसेस करके भेजता है आउटपुट डिवाइस की तरफ। आप जानते हैं कंप्यूटर में मैंने आपको आउटपुट डिवाइस पढ़ाया था और सीपीयू भी पढ़ाया था। आपको पता है कि सीपीयू प्रोसेस करके कहाँ पर आउटपुट को कहाँ भेजता है, मॉनिटर पर भेजता है। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि ये सीपीयू क्या है, ये सेंडर है, ये एक एग्जांपल से समझाया जा रहा है, और ये क्या है, एक रिसीवर है। ठीक है, ये सेंडर क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है प्रोसेस करके कुछ, और ये आउटपुट डिवाइस क्या कर रहा है, इसको रिसीव कर रहा है और आउटपुट दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये दिशा कैसी है, सेंडर टू रिसीवर की तरफ है, यानी सेंडर सिर्फ सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता है, यानी मॉनिटर इसको वापस से कोई चीज़ नहीं दे सकता है। मॉनिटर का काम सिर्फ आउटपुट को दिखाना होता है, जो कि सीपीयू उसको भेजता है। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? देखिए और अच्छे से समझते हैं। देखिए आपको पता है टेलीविज़न हो गया, रेडियो होगा, तो टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ये किस प्रकार की प्रणालियाँ हैं, ये सिंप्लेक्स सिस्टम ही होता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो हम टेलीविज़न यूज़ करते हैं तो रिसीवर बहुत सारे हैं, हमारे घर में टेलीविज़न है, सबके घरों में। तो एक सैटेलाइट के थ्रू क्या हो रहा है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है, चैनल्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो हमें क्या हो रहा है, हम टीवी पर चैनल हम चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम टीवी पर क्या कर रहे हैं, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, सूचना मिल कहाँ से रही है, ये कहीं सैटेलाइट के थ्रू, एंटीना के थ्रू हमें क्या मिल रही है, ये सूचना मिल रही है। ये देखिए, ये मान लीजिए कि एंटीना है, इसके थ्रू एक टेलीविज़न, रेडियो वगैरह या जो कुछ भी आप समझ सकें, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिसीवर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिट करने वाला एक ही सोर्स होगा, यानी इसकी दिशा एक ही तरफ होगी। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, सिंप्लेक्स। क्लियर है?
चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट हाफ डुप्लेक्स। क्या बताया था मैंने आपको, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है ये। देखिए इस अवस्था में क्या होगा, जो संचरण है, जो ट्रांसमिशन है, वो दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय पर एक ही दिशा में ट्रांसमिट होता है। क्या बोला मैंने, इस प्रकार की प्रणाली में जो ट्रांसमिशन है वो दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचरण होता है। तो संचरण की जो व्यवस्था होती है ना, टू वे, यानी दोनों साइड टू वे अल्टरनेट, तो इसको बोलते हैं डुप्लेक्स। और जो एक समय में एक ही दिशा में संचरण हो रहा है तो इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि संचरण तो हो रहा है दोनों दिशाओं में, लेकिन एक समय पर एक ही दिशा में। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि दो कंप्यूटर हैं और एक कंप्यूटर क्या कर रहा है, ए है मान लीजिए और ये है बी। तो ए इज़ सेंडिंग और बी इज़ रिसीविंग। तो ए जब सेंड कर रहा है कोई चीज़ तो बी उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, यानी संचरण इस साइड हुआ। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखिए, अब की बार क्या हो रहा है, नीचे देखेंगे आप, ए रिसीव कर रहा है और बी क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। यानी इस ऊपर देखा हमने इस दिशा में ट्रांसमिशन हुआ, नीचे देखा हमने इस दिशा में ट्रांसमिशन हुआ, यानी दिशा दोनों साइड रही लेकिन समय अलग अलग रहा, टाइम। समझ रहे हैं? तो इस तरह का संचरण कहलाता है क्या, हाफ डुप्लेक्स। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाउड स्पीकर आपने देखा होगा, एक दिशा में आप देखते हैं लाउड स्पीकर के थ्रू जो दिशा होती है वो एक ही साइड होती है। हम सिर्फ अपनी साउंड को भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया लाउड स्पीकर वाला। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव समझ लीजिए आप। तो पेन ड्राइव क्या करते हैं, आप सीपीयू में लगाते हैं तो एक समय में या तो पेन ड्राइव से कुछ ले रहे होते हैं, ठीक है, या फिर पेन ड्राइव में कुछ ले रहे होते हैं, या पेन ड्राइव से कुछ ले रहे होते हैं या पेन ड्राइव में कुछ ले रहे होते हैं। दोनों बात समझ में आ रही है आपको? तो दोनों दिशाओं में संचरण हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है वो कहलाता है हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स का हिंदी में नाम सिंप्लेक्स ही होता है। हाफ डुप्लेक्स को आप अर्ध डुप्लेक्स भी कह सकते हैं हिंदी में, अर्ध डुप्लेक्स। ठीक है, तो ये है आपका हाफ डुप्लेक्स। क्लियर है? चलिए अब आप ये डायग्राम देख लीजिए, एक सिंपल सा डायग्राम है। देखिए सेंडर यहाँ पर एक है और रिसीवर भी एक है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच क्या हो रहा है, दोनों दिशाओं में ट्रांसमिशन हो रहा है, संचरण हो रहा है, लेकिन एक समय में एक। तो ये जो मैंने एरो लगाए हैं अलग अलग लगाए हैं, एक सेंडर से रिसीवर की तरफ और एक एरो लगाया मैंने रिसीवर से सेंडर की तरफ। यानी सेंडर रिसीवर को सेंड कर सकता है और रिसीवर भी सेंडर की तरफ क्या है, फीडबैक दे सकता है, सेंड कर सकता है मैसेज को। तो इस तरीके से इस तरह की जो संचरण प्रणाली है वह कहलाती है आपकी हाफ डुप्लेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध डुप्लेक्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है फुल डुप्लेक्स। क्या बताया था मैंने आपको, नेक्स्ट फुल डुप्लेक्स। इसको पूरा बोल सकते हैं पूर्ण डुप्लेक्स, हिंदी में बोल सकते हैं पूर्ण डुप्लेक्स। इस तरह के संचरण में क्या होगा, जो संचरण है वो दोनों दिशाओं में हो सकता है, दोनों दिशाओं में, और एक ही समय में, सेम टाइम, यानी एक ही समय में दोनों तरफ संचरण हो सकता है। सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर की तरफ, यानी दोनों तरफ एक ही दिशा में एक ही समय में संचरण किया जा सकता है। डाटा कैन बी सेंड टू बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में दोनों साइड डाटा को सेंड किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। अब इसका देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, टेलीफोन, कॉल और इंटरनेट। आपको पता ही है मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम क्या करते हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, तो पहला वाला जो है वो उसकी भी जो साउंड है, जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है, सेंड हो रहा है रिसीवर तक, और रिसीवर भी उसी टाइम अपनी आवाज़, अपनी साउंड को सेंड कर पा रहा है। तो ये एग्जांपल्स हैं टेलीफोन, कॉल, इंटरनेट, जिसमें हम देखते हैं मैसेजिंग करते हैं, व्हाट्सअप वगैरह। तो एक ही समय में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। तो इस तरीके ये कहलाता है फुल डुप्लेक्स। चलिए इनके डायग्राम देख लीजिए, इनके डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरी के साथ साथ ये डायग्राम भी बनाने होंगे। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और इस बार एरो का आप डायग्राम देखिए किस तरीके से लगा हुआ है, यानी सेंडर से रिसीवर की तरफ भी है और रिसीवर से सेंडर की तरफ भी है, और एक ही समय में
यानी एक ही समय में डाटा को सेंड किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी सेंडर भी सेंड कर सकता है और रिसीवर भी रिसीव करके वापस से कोई मैसेज सेंड कर सकता है और उसी समय में सेंड कर सकता है। जैसे टेलीफोन, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, टेलीफोन पे दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वो उनकी जो आवाज़ है वो एक समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। ठीक है, तो ये है आपका फुल डुप्लेक्स। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सिंप्लेक्स पढ़ा, हाफ डुप्लेक्स पढ़ा और फुल डुप्लेक्स पढ़ा। ठीक है, ये क्या है? ये ट्रांसमिशन मोड है और ये ट्रांसमिशन मोड किस आधार पर बांटे गए हैं? डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर। ठीक है, पहला हमने बताया था सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स देखिए, इस प्रकार के संचरण में जो दिशा होती है वो एक ही साइड होती है, यानी डायरेक्शन जो ऑफ डाटा होता है वो वन साइडेड होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन है वो दोनों साइड हो सकती है, डायरेक्शन दोनों साइड हो सकती है, लेकिन एक समय पर एक दिशा होगी। और तीसरा मैंने आपको बताया फुल डुप्लेक्स, जिसमें डायरेक्शन दोनों साइड हो सकता है और एक ही समय पर दोनों साइड डाटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये कहलाता फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। क्लियर है? चलिए अब इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये देखिए तीनों सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। पहला पॉइंट देखें, सिंप्लेक्स प्रणालियों में केवल आंकड़ों का प्रसारण केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इस अवस्था में संचरण दोनों दिशाओं में संभव तो है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचरण होता है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स द्वारा एक ही समय में डाटा तथा सूचना दोनों तरफ संचारित किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। दूसरा देखिए, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, सभी रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण प्रणालियाँ इसी प्रकार की होती हैं। कैसी? सिंप्लेक्स। रेडियो और टेलीविज़न मैंने आपको बताया कि सेंडर जो है सैटेलाइट के थ्रू, एक ही पॉइंट है सेंडर, और रिसीविंग करने वाले काफ़ी लोग हैं, तो रेडियो और टेलीविज़न ये सिंप्लेक्स कहलाएगा, सिंप्लेक्स प्रणाली का ट्रांसमिशन है। हाफ डुप्लेक्स में मैंने आपको पेन ड्राइव का उदाहरण दिया था कि पेन ड्राइव से आप डाटा को ले भी सकते हो और डाटा दे भी सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही काम कर पाएंगे, तो इसलिए कहलाएगा हाफ डुप्लेक्स। हार्ड डिस्क बोले या पेन ड्राइव बोले, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयरों का संचरण करना हो तो फुल डुप्लेक्स अवस्था का उपयोग किया जाता है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हमें लेना है या देना है, तो एक साथ एक ही बार में भी हम कर सकते हैं काम, दोनों दिशाओं में हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल टेलीफोन का बताया था। टेलीफोन पर जो हम बातचीत करते हैं उसमें जो संचरण होता है वो फुल डुप्लेक्स होता है, क्योंकि एक ही समय पर सेंडर भी सेंड कर सकता है रिसीवर की तरफ मैसेज को, और रिसीवर भी उसी समय सेंडर की तरफ मैसेज को पहुंचा सकता है। तो ये कहलाएगा फुल डुप्लेक्स। अब इसका कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। सिंप्लेक्स का कार्य क्षेत्र कैसा है? वृहद क्षेत्र में प्रसारण संभव है। ठीक है, इसका कैसा है? इसका दिशात्मक प्रसारण संभव है, यानी 2 डायरेक्शनल, और इससे कम्युनिकेशन सिस्टम की क्या बढ़ती है, प्रभाविकता बढ़ती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो था कम्युनिकेशन मीडिया, और हमने उसके टाइप्स देखे, वो भी किस आधार पर? डायरेक्शन के आधार पर। अभी हम आगे कम्युनिकेशन मीडिया के कई टाइप्स देखेंगे, वायर देखेंगे हम अगले हम वीडियो में देखेंगे विभिन्न प्रकार के वायर, कोएक्सियल वायर, ट्विस्टेड वायर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये वायर हम अगले चैप्टर में देखेंगे, और इसके साथ साथ सैटेलाइट के थ्रू किस तरीके से संचरण होता है, रेडियो एक्टिव और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा किस तरीके से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।